तो दोस्तों यदि आप आगरा में रहते हैं तो आपने एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर उभरती हुई एक समस्या यहाँ पर देखी होगी कि यहाँ पर लोग बाग क्या कर रहे हैं अपनी कॉलोनियों में यहाँ पर जो भी चारों रास्ता हैं चारों रास्तों में यहाँ पर गेट लगा रहे हैं। चारों रास्तों में यहाँ पर गेट लगा रहे हैं। चलो गेट लगा रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, चारों गेटों को यहाँ पर बंद रखते हैं। केवल थोड़ा सा यहाँ पर गेट को खोलते हैं और वो भी जिसमें कि एक साइकिल निकल सकती है, बाइक यहाँ पर नहीं निकल सकती है। और उनमें से केवल एक रास्ता यहाँ पर खुला रहता है चार रास्तों में से, जिसमें से कि यहाँ पर कार निकल सकती है, गाड़ी निकल सकती है, और रास्ते सब बंद रहते हैं, जिससे कि लोगों को यहाँ पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हें घूम घूम के यहाँ पर जाना पड़ता है। 1 किलोमीटर तक उन्हें यहाँ पर पैदल चलना पड़ जाता है। इन गेटों की वजह से यहाँ पर इस तरह की समस्या पैदा हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत से गेट यहाँ पर लीगली तौर पे लगाए गए हैं। बहुत से गेट यहाँ पर इल्लीगल तौर पर यहाँ पर लगाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि लीगली तौर पर भी यहाँ पर गेट लगाए गए हैं, लेकिन आप उसे यहाँ पर इस तरीके से बंद रख रहे हैं, व्यक्ति उसी दिशा से यहाँ पर जाना चाह रहा है, उसका पब्लिक राइट है, तो यहाँ पर ये गलत है, ये एक ऑफेंस है, अपराध है, ये अपराध है। और आज हम इसी पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, इसी वीडियो पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि ये अपराध यहाँ पर क्या होता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर रॉन्गफुल यहाँ पर रेस्ट्रेंट का अपराध है। यदि वो एक दिशा में, जिस दिशा से आप यहाँ पर अपने घर जाना चाह रहे हैं, ऑफिस जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर उस दिशा से यहाँ पर आपको जाने से रोक रहा है। आप यहाँ पर इस गेट से यहाँ पर इसी रास्ते से आप अपने घर पर जाना चाह रहे हैं और उसी रास्ते में वो गेट लगा दिया गया है और गेट को खोला नहीं गया है, गेट को यहाँ पर बंद कर दिया गया है, केवल थोड़ा सा खोला गया है। केवल साइकिल उसमें से निकल सकती है, वो भी उसे यहाँ पर हाथ में उठा के उसे साइकिल को निकाला जाता है। इस तरीके की यहाँ पर कंडीशन है। और यदि आप बाइक पर हैं, कार पे हैं, तो वो आपका रास्ता यहाँ पर रोक रहे हैं, चाहे वो गेट यहाँ पर लीगली तौर पे लगाए गए हों, चाहे इल्लीगली तौर पर यहाँ पर लगाए गए हों, लेकिन ये यहाँ पर अपराध है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का यहाँ पर अपराध है। 1 महीने का यहाँ पर कारावास यहाँ पर हो सकता है, 500 रुपये यहाँ पर जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों आगे का लीगल वीडियो आप यहाँ पर खुद देखें कि यहाँ पर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, once again you are most welcome to our YouTube channel Article 32. Friends, in this video we will discuss two important legal question on IPC, Indian Penal Code। तो यहाँ पर हम भारतीय दंड संहिता के संबंध में 2 लीगल क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे 2 लीगल क्वेश्चन यहाँ पर क्या हैं। तो दोस्तों पहला हमारा लीगल क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ से अपने घर से यहाँ निकलते हैं, यहाँ अपने दफ्तर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, या किसी दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए यहाँ पर निकलते हैं, किसी काम से यहाँ पर आप अपने घर से निकलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई व्यक्ति यहाँ पर रास्ते में मिलता है और वो व्यक्ति आपको यहाँ पर अपने दफ्तर, अपने ऑफिस या फिर किसी दुकान पर जाने से यहाँ पर रोकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वो क्या करता है, आपको उसी दिशा से, जिस दिशा से आप यहाँ पर जाना चाह रहे हैं, हो सकता है कि आपके ऑफिस जाने के यहाँ पर 2-3 रास्ते हों, लेकिन आप यहाँ पर शॉर्टकट लेते हैं और उसी रास्ते से, किसी एक रास्ते से यहाँ पर जाते हैं, उसी से यहाँ पर जाना चाह रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, वो ये यहाँ एक रास्ते से आपको यहाँ पर जाने नहीं देता है। जिस रास्ते से आप यहाँ पर जाना चाहते हैं उस रास्ते से आपको यहाँ पर जाने नहीं दे रहा है। वो आपको धमकाता है, गाली गलौज करता है कि आप यहाँ से जाएंगे तो आपके साथ मारपीट की जाएगी, या आपको वो पकड़ लेता है, पकड़ के यहाँ पर आपको जाने नहीं देता है और आपको यहाँ पर उस दिशा में यहाँ पर कुछ लगा देता है, या बाउंड्री लगा देता है, या कोई भी यहाँ पर अवरोध यहाँ पर लगा देता है कि आप उस दिशा से नहीं जा पाए। तो आप और दिशाओं से तो जा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते से, उस दिशा से आप नहीं जा सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पर व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया, जिस व्यक्ति ने यहाँ पर रोका है इस तरीके से एक दिशा में, जिस दिशा से व्यक्ति जाना चाहता है,
उस दिशा से यहाँ पर जाने, उस रास्ते से यहाँ पर जाने से रोका है, तो यहाँ पर व्यक्ति ने कौन सा अपराध यहाँ पर कारित किया है। तो ये हमारा पहला लीगल क्वेश्चन है और इसी से मिलता जुलता थोड़ा यहाँ पर अलग है ये, लेकिन यहाँ पर दूसरा हमारा लीगल क्वेश्चन है कि यहाँ पर व्यक्ति, सेम कंडीशन है कि व्यक्ति यहाँ पर अपने घर से निकलता है, अपने ऑफिस जाना चाहता है या फिर किसी भी काम से मार्केट जाना चाहता है या कहीं अपने दोस्त के यहाँ पर जाना चाहता है, तो यहाँ पर उसे रास्ते में व्यक्ति मिलता है और वो उसे क्या करता है, उसे यहाँ पर अपने ऑफिस जाने से या अपने दोस्त के यहाँ जाने से या फिर मार्केट जा रहा है, वो मार्केट जाने से यहाँ पर रोकता है। लेकिन यहाँ पर वो कैसे रोकता है, वो यहाँ पर रोकता है कि यदि यहाँ पर 4 रास्ते हैं, उसके यहाँ पर ऑफिस जाने के 4 रास्ते हैं, दोस्त के पास जाने के यहाँ पर 4 रास्ते हैं, तो यहाँ पर वो क्या करता है, चारों दिशाओं में उसे जाने से यहाँ पर रोकता है। मतलब उसे को यहाँ पर सर्कमस्क्राइब कर देता है, एक परिधि में उसे बांध देता है कि वो यहाँ से नहीं जा सकता है। तो ये हमारा दूसरा लीगल क्वेश्चन है। दूसरे लीगल क्वेश्चन को हम और भी यहाँ पर इसके उदाहरण देख सकते हैं दूसरे लीगल क्वेश्चन के, कि यहाँ पर आप अपने घर पर हैं और आपके घर पर कोई बाहर से यहाँ पर ताला लगा जाता है, लॉक कर देता है, आपके मेन गेट को आपको लॉक कर देता है। ये ऐसा करता है तो यहाँ पर व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया, तो दोस्तों हम जान लेते हैं। तो दोस्तों पहली परिस्थिति में यहाँ पर व्यक्ति को एक खास दिशा में जाने से रोका जा रहा है, जिस दिशा से वो जाना चाह रहा है, कहीं पर भी जाना चाह रहा है, ऑफिस पे हो या मार्केट हो, दोस्त से मिलना हो, उसका यहाँ पर राइट है, उसका यहाँ पर राइट होना चाहिए जहाँ पर वो जाना चाह रहा है। तो यहाँ पर उसका राइट है, वो अपने ऑफिस जाना चाह रहा है और व्यक्ति उसको यहाँ पर उसी दिशा से, जिस दिशा से वो यहाँ पर जाना चाह रहा है, जिस रास्ते से वो जाना चाह रहा है, उस रास्ते से यहाँ पर जाने से रोकता है। और दिशाओं से वो जा सकता है, वो चला भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे वह क्या कर रहा है, उस खास रास्ते से, जिस रास्ते से वो रोज़ जाता है, वो जाना चाहता है, उसकी इच्छा है कि मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, उस रास्ते से यहाँ पर जाने से रोक रहा है। तो यहाँ पर वो अपराध करता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। 339 के अंतर्गत रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को यहाँ पर डिफाइंड किया गया है और इसकी यहाँ पर पनिशमेंट यहाँ पर बताई गई है 341 के अंतर्गत, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो यहाँ पर इसके लिए हो सकता है एक्सटेंड टू 1 मंथ इम्प्रिजमेंट की, यहाँ पर जेल आपको कैद हो सकती है 1 मंथ के लिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर जेल हो सकती है और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़, 500 रुपये तक के लिए आपको यहाँ पर फाइन हो सकता है या दोनों सजाएं आपको दी जा सकती हैं। मैक्सिमम इसके लिए पनिशमेंट यहाँ पर है 1 मंथ। तो ये, क्योंकि ये अपराध इतना बड़ा नहीं है, केवल आपको एक दिशा में जाने से रोका जा रहा है, आप दूसरे रास्ते से निकल कर जा सकते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए इसकी सज़ा यहाँ पर कम है। और दूसरा जो हमारी दूसरी यहाँ पर परिस्थिति थी जिसमें कि व्यक्ति अपने ऑफिस जाना चाहता था, लेकिन उसको यहाँ पर चारों दिशाओं से, यहाँ पर जो चारों रास्ता थे उसके ऑफिस जाने के लिए, चारों रास्तों से उसे जाने नहीं दिया गया। जो उसका राइट था जाने का, उसको यहाँ पर वंचित किया गया और उसको एक सर्कमस्क्राइब में, परिधि में उसे बांध दिया गया। तो यहाँ पर 340 के अंतर्गत रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का यहाँ पर अपराध कारित किया गया और इसके लिए थोड़ी यहाँ पर पनिशमेंट ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट था उसके मुकाबले में ये काफ़ी बड़ा अपराध है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमने एग्जांपल देखा था, या आपको घर में लॉक कर दिया गया है, तो ऐसी दिशा में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपराध किया है, सदोष परिरोध का यहाँ पर अपराध किया है और इसके लिए यहाँ पर क्या पनिशमेंट है, इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल के लिए यहाँ पर आपको इम्प्रिजमेंट हो सकती है। उस अपराध में 1 महीने के लिए हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर अधिकतम कितनी हो सकती है, 1 साल और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़, तो 1000 का जुर्माना हो सकता है या दोनों यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर पनिशमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों इसके संबंध में हम कुछ और यहाँ पर इलस्ट्रेशन उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि आने बा से उसका मकान किराए पर लिया
मकान में ताला बंद कर कर बाहर से चला गया। तो यहाँ पर एक किराएदार था जिसने किराए पर मकान लिया, और वो क्या करता है, वो किराएदार मकान में बाहर से ताला डाल के चला जाता है, तो मकान मालिक अंदर ही यहाँ पर रह जाता है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यहाँ पर किया, क्योंकि उसने चारों दिशाओं से उसे बंद कर दिया, एक परिधि में उसे बंद कर दिया। वो यहाँ पर कहीं पर भी निकल नहीं सकता था, केवल घर में ही घूम सकता था, उधर ही इधर उधर यहाँ पर घूम सकता था, लेकिन घर से बाहर यहाँ पर नहीं निकल सकता था। तो यहाँ पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का उसने अपराध किया। और दूसरा यहाँ पर उदाहरण है, अपने मकान की छत पर था, बा सीढ़ी हटा लेता है, जिससे छत पर ही रहने को बाध्य हो जाता है। तो यहाँ पर भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपराध किया है, क्योंकि यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि बस लकड़ी की यहाँ पर सीढ़ी थी, उसी से यहाँ पर व्यक्ति ऊपर जाता था, नीचे आता था, और उस सीढ़ी को यहाँ पर व्यक्ति ने हटा लिया, और ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि वो यहाँ पर और किसी तरीके से उतर नहीं सकता था, इसलिए यहाँ पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया, क्योंकि वो केवल छत पे ही टहलता रहेगा और कहीं नहीं जा सकता है। एक सरकमस्क्राइब में उसे, एक परिधि में उसे कैद यहाँ पर कर दिया। तो ये कर दिया, और यदि यहाँ पर सीढ़ी यहाँ पर हटा देता व्यक्ति और कोई रास्ता होता, अंदर से जीना बना होता, वहाँ से उतर जाता, तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता, क्योंकि वो जिस दिशा से वो उतरना चाह रहा था, जिस सीढ़ी से वो उतरना चाह रहा था, वो यहाँ पर हटाई है। तो यहाँ पर छोटा अपराध यहाँ पर होता, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यहाँ पर होता। और भी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर उदाहरण है, जैसे कि आप यहाँ पर गली से यहाँ पर निकल रहे हैं, और उस गली में रहने वाला व्यक्ति क्या करता है, जो उसका कुत्ता है, यहाँ पर जो उसका खूंखार कुत्ता है या सीधा साधा कुत्ता है, तो वो क्या करता है, वो यहाँ पर आपको ये दर्शाता है कि ये कुत्ता खतरनाक है, और आप इस रास्ते से निकलेंगे तो मैं इस कुत्ते से आपको कटवा दूंगा, आप यहाँ से इस तरीके से नहीं निकल सकते हैं, और यदि आप निकलेंगे तो मैं इस कुत्ते को छोड़ दूंगा आपके ऊपर। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, एक दिशा में जाने से उसे रोक रहा है, वो यहाँ पर वापस लौट के दूसरी दिशा से जा सकता है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, सदोष अवरोध का यहाँ पर अपराध यहाँ पर कर रहा है। तो ये यहाँ पर अच्छा उदाहरण है इसके संबंध में। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण यहाँ पर केस है, वो हम देख लेते हैं। ये है वेंकट सुब्बा रेड्डी AIR 1910 का ये केस है, वेंकट सुब्बा रेड्डी। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो दलित कम्युनिटी रहती है, दलित कम्युनिटी यहाँ पर जुलूस में, धार्मिक जुलूस में यहाँ पर भाग ना ले सके, वो यहाँ पर जो धार्मिक जुलूस निकाला जाता है उसमें भाग ना ले सके, इसलिए यहाँ पर कुछ खास जाति के लोग क्या करते हैं, रास्ते में कुछ लठैत खड़े कर देते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, सदोष अवरोध का यहाँ पर अपराध कर रहे हैं, और साथ ही साथ कई अपराध SC/ST एक्ट के और जो भी हैं वो भी अपराध होगा, लेकिन ये पुराना केस है 1910 का, इसीलिए यहाँ पर जो सदोष अवरोध का ये अपराध किया, क्योंकि एक दिशा में उन्हें जाने से यहाँ पर रोका है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लीगल टॉपिक, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो दोस्तों आपको हमारा ये लीगल वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।